रानी को जिन्नाती दौरा पड़ा था, लेकिन मैं जानता था कि वो ये ड्रामा हर दूसरे या तीसरे दिन क्यों करती है। लेकिन मुझे भी मजबूरन उसे ताऊ और ताई के साथ संभालना पड़ता था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं और उसका पूरा जिस्म ऐंठ रहा था। ताई का तो बुरा हाल था और ताऊ उसकी चारपाई के पास ज़ेरे लब कुरानी आयतों का विर्द कर रहे थे। मैं पानी का गिलास भर लाया, लेकिन रानी ने अपने होंठ अपने दांतों में भींच रखे थे। फिर उसने उर्राते हुए अपनी खुरदुरी आवाज में मुझे जोर से झड़क दिया, और जब मैंने पानी का गिलास उसके होठों के करीब किया तो उसने गैर इंसानी गुर्राहट के साथ मेरा गिलास वाला हाथ उसने धुतकार दिया। मेरे हाथ से गिलास दूर गिर पड़ा। मुझे गुस्सा तब बहुत आया। दिल चाहा कि रानी के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश से जवाब दूं, मगर ताया और ताए की मौजूदगी में यह ना कर सका। बिलाखिर बेजार होकर एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। हाय रानी के अब्बा, तू किसी पीर फकीर को क्यों नहीं बुला लेता? न जाने कौन कमबख्त आज से मेरी बच्ची के सर पर सवार हो गया है। ताई ने बदस्तूर रोते हुए ताया से कहा, अरे नेक बख्त, पूरे गांव में ढूंढ चुका हूँ, पर यहाँ ऐसा कोई अल्लाह वाला फकीर नहीं मिला। पास ही के गांव भी गया था, मगर वहां पर भी कोई नहीं मिला। ताया ने जवाबन बेजारी से कहा, शहर में तो मिल जाएगा ना कोई अल्लाह वाला फकीर। तू ऐसा कर रानी के अब्बा, सुबह तड़के शहर चला जा। देख, तुझे अल्लाह का वास्ता मेरी फूल सी बच्ची का कुछ कर ले। ताई ने दादे फरियाद जैसे अंदाज में कहा। फिर थोड़ी देर बाद रानी की हालत बतदरीज संभलने लगी। रानी की जिन्नाती हालत के पेश नजर ताई उसे अपने साथ अपने कमरे में सुलाती थी। जाड़ों के दिन थे, इसलिए सब अपने अपने कमरे में सोया करते थे। मेरा ताया और ताई के सिवा दुनिया में कोई न था। मेरे वालिदैन 6 दिसंबर की जंग में शहीद हो चुके थे। मैं अपने वालिदैन की वाहिद औलाद था। सियालकोट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पर मुज़फ़्फ़ाक़ी इलाके में एक गांव पंचग्राही के नाम से मौसूल था। मैं यहाँ ही पैदा हुआ था। ये गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन खेतों और खलियानों से मालामाल था। मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे ताया अकबर खान ने मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। उनके गांव में खाद की दुकान थी, खूब अच्छी आमदनी होती थी। मैं भी दुकान संभालता था। रानी उनकी इकलौती औलाद थी। उसकी उम्र 18 बरस की थी, मुझसे 3-4 साल छोटी थी, मगर अपने डेल डोल के हिसाब से अपने गांव की एक अल्लड़ मटियारन लगती थी। सरू की तरह लंबा कद, पुरशब्बाब बदन, बस यही उसके हुस्न की तारीफ थी। रंगत साफ थी, लेकिन बालों की 2 चुटियां हमेशा कसा रखती थी। मैं खुद 20-22 के पेटे में था। बचपन में मेरा कद तो तेजी से लंबा हुआ था, मगर मेरे जिस्म में बोटी नाम की चीज तक ना थी। लेकिन मैंने रहमान बाबा अल मारूफ कामा पहलवान के अखाड़े में कसरत करना शुरू कर दी तो तेजी के साथ मेरे जिस्म की बनावट बदलने लगी। दुकान पर ज्यादातर मैं ही बैठने लगा था, इसलिए भी मेरे ताया ने मुझे खुला खर्च करने की इजाजत दे रखी थी। इसलिए मैंने वर्जिश के साथ साथ खालिस दूध और मक्खन के साथ गोश्त का इस्तेमाल बाकायदा शुरू कर दिया था। ताया वाकई में मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। वो मुझे हकीकतन अपना ही खून समझते थे। यूं तो ताई भी मुझसे ममता भरी मोहब्बत बरता करती थी, मगर मैं जानता था कि उसकी मोहब्बत में एक गरज का दखल है। वो गरज मुझे अपना दामाद बनाने की थी। उसकी ये वजह थी कि बचपन में ताई ने मेरे साथ नारवा सलूक बरता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अब उन्हें एहसास होने लगा कि मैं उनकी मजबूरी बन चुका हूँ। ताया जान अक्सर बीमार रहने लगे थे। दुकान पूरी तरह मैंने संभाल रखी थी। दुकान से घर तक का जो भी काम होता था रफ्ता रफ्ता मेरे सुपुर्द हो गया था। जब रानी फूल से फलदार दरख्त बन गई तो ताई को मैं एक बेकार मुलाजिम की बजाय घर दामाद और कमाऊ पूत नजर आने लगा।
यूं बतदरीज उसके ममता भरे रवैये में हलावत खुलने लगी। क्योंकि मैं रानी के साथ ही खेल कूद कर जवान हुआ था, इसलिए वो मुझे पसंदीदगी की निगाहों से देखने लगी थी। मैं उसकी चोर निगाहों का मतलब अच्छी तरह से जानता था।